दुबई में मंदिर की आज इनॉग्रेशन किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इस खबर को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, बात ये है कि अगर मंदिर बनाया गया है तो वैसे तो मैं इसको प्रमोट नहीं करूंगी या मेरा इस पे निगेशन ही होगा। वहाँ पर तो माइनॉरिटीज भी बसती है ना, वहाँ पर तो हिंदू इंडियंस की तादाद वहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो जाहिर है उन्होंने अपनी इबादतगाहों में जाना है। ये बात सही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामी कंट्री में मतलब उस अरब में, बेसिकली अरब में, मैं अरब के हवाले से उसको, मैं उस पूरे खित्ते को एज अ अरब ले रही हूँ, और आप उसको में देखें कि अगर वहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया जो कि अच्छा, अगर आप इसको माइनॉरिटी वाइज देखें तो ठीक है, इट्स गुड। हर मुल्क में दूसरी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए और उनकी इबादत गाहें बननी चाहिए। इस तरह तो मुसलमानों की मसाजिद भी बहुत सारी जगहों पे बननी चाहिए। इस तरह तो इंडिया में जो मस्जिद शहीद की गई थी और उसकी जगह मंदिर बनाया गया है, तो बाबरी मस्जिद से डबल रकबे की मस्जिद भी उन्होंने बनाई, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा माशाल्लाह कुरान मजीद भी वही रख रहे हैं वहाँ पर भारत के अंदर। शर्मिंदा वो होता है जिसके पास शर्म नाम की कोई चीज हो। बेहयाई का तना उसको दिया जाना चाहिए जिसके अंदर हया हो कि यार ये तूने क्या किया, तुझसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। अब चोर से चोरी, डाकू से ठग से ठगी, कॉमेडियन से कॉमेडी नहीं आप एक्सपेक्ट करो तो मुझे नहीं पता फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, मेरी सेहत पे नहीं पड़ता, आम आदमी की सेहत पे नहीं पड़ता। सो टू हेल्प विद इट, आई हेट द इंटायर प्रोसेस। ये मौसम हो गया, फलाना हो गया, तो कुछ भी नहीं, चंद सौ चंद हजार लोगों की वारदात है, ढोंग है, हम जैसे उठ के शुरू हो जाते हैं तज्जिए पेश करने। जी मैंने कहा वो हुक्मरान जिन्हें खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, पर्ची वाले हुक्मरान है हमारे। एज अ पब्लिक, एज अ पाकिस्तानी हम क्यों ब्लेम करते हैं बड़ी बड़ी ताकतों को? अभी पाकिस्तान में जैसे आपने आते ही कहा इस्लामोफोबिया फैल रहा है अगर दुनिया में, तो इसके पीछे कौन है? इंडिया, अमेरिका, इजराइल। आपने कहा तो हम क्यों ब्लेम करते हैं? हमें अपनी गलतियों में नज़र डालनी चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बड़े बड़े मुल्कों को इन्वॉल्व करते हैं, उनके ऊपर टैग लगाते हैं। भाई उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें दुनिया में इतना सराहा जा रहा है, हमारे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, डेट मींस के वो इन साजिशों में मुलव्वस नहीं है? होंगे, मैं कब कह रही हूँ नहीं है, होंगे तो उनको कहने भी देना। आपके कहने से फर्क पड़ता। बंदा अगर एक बंदा मुजरम है तो उसको कम से कम मुजरम कहने तो देना, आप तो हमें उससे भी रोक रही हैं। आपको रोक नहीं रही। चले, मेरे अपने मुल्क का क्या हाल है मेरी समझ नहीं आती। हम लोग को ज़हनी तौर पे, को नफ्सियाती तौर पे मरीज हैं क्या है, हमारा अपना क्या हाल है, लेना देना भाई, बरादर, फलाना, ऐसी ऐसी टर्में याद की हुई हैं। इतने इतने हल्के और हौले लोग हैं। जो सफारतकारी के जो अदब आदाब हैं उसके मुताबिक जो चलना है वो तो मजबूरियां हैं, वो करो आप, बाकी ठेकेदारी। अच्छा, आखिरी बात, आबादी उनकी ज्यादा थी, वो हमसे कम हो गए, उनका फॉरेन एक्सचेंज, उनकी करेंसी, उनकी हर चीज हमसे बेहतर है। असी हमी जुमे जनाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो मुझे नहीं है इन चीजों का शौक। पूरी दुनिया का ठेका लिया हुआ है, हमारे बयान बड़े सख्त होते हैं, हम बड़ा एहतजाज करें, करता रहे भाई। माड़े इलाका मेरी है ना, रो रू के अखा पूंछ के साइड पे हो जाए बस, तो रोना पीटना है, आप रोते पीटते रहो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा नाम राजेश है, आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, धन्यवाद। लेकिन फिर भी वहाँ पे मुसलमानों के हालात तो हम भी देखते हैं। अगर वो उसको, अगर आपकी मीडिया स्ट्रीम पे नहीं आते ना, तो वो हमारी मीडिया पर ही तो आते हैं, वो हमारी गलती है। देखें, जिस तरह से इंडिया की खबरें आपको पाकिस्तान से पता लगती है ना, उस तरह पाकिस्तानियों से आपको इंडियन की खबरें नहीं पता लगती। क्यों? हमें यहीं से पता लगता है। नहीं, आपको लगता है कि मुसलमान बहुत खुश है, ये हमारी assumptions है कि वहाँ पर मुसलमान खुश नहीं है, हर फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिल रही है, तभी आज वो करोड़ों में है वहाँ पर। आपको क्या लगता है वहाँ क्या नहीं मिल रहा मुसलमानों को? देखें, एक बात इसमें यह है कि उधर मुसलमानों को क्या मिल रहा है या क्या नहीं मिल रहा है, लेकिन देखें बात यह है कि माइनॉरिटी हर मुल्क में सफ़र करती है। हमारे मुल्क में भी अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटी सफ़र कर रही होगी कहीं ना कहीं।
ना कहीं नहीं बहुत सफर कर रही है, क्योंकि जड़ावाला वाला किस्सा। हाँ अच्छा, तो फिर अगर आप ये एडमिट करिए तो फिर आप ये भी एडमिट करेंगे कि वहाँ भी मुसलमानों के साथ ये हाल होता है। आप ये भी एडमिट करेंगे कि कश्मीर में जो हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, इसका जवाब मैं देती हूँ आपको, आप पहले अपनी बात कंप्लीट करें। मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आप समझती है कि मुसलमानों के साथ जो ह्यूमैनिटी लेवल है उसके ऊपर चल रहा है? जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ और दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है इवन ह्यूमैनिटी को? अब मैं आपको इसका जवाब यूँ दूंगी, आपने कश्मीर की बात की है, हम अपना मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ फॉलो करते हैं जहाँ बरसों पुरानी कश्मीर की वीडियोस चलती है। हम इंटरनेशनल मीडिया को खोल लें, हम रिसर्च आप अभी अगर गूगल कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो कश्मीर तो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। वहाँ पर तो इस्लामिक कंट्रीज़ की जा रही है, इन्वेस्टमेंट जा रही है, वो वहाँ पर तो डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बताती हूँ, आपने बोला ना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अगर वहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता तो उनको 300 यूनिट फ्री ना मिलते। और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन जो वो सेक्युलर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी राइट्स में ये नहीं लिखा कि उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना सकते हैं, वहाँ पर तो प्रेसिडेंट तक मुसलमान रहा। जो चीज़ मानने वाली, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है, अब इसमें तारीफ वाली बात नहीं है। नहीं, अच्छा चलें, फैक्ट बिल्कुल आपकी बात बजा मान लेते हैं, चले मैं उस तरह से फैक्ट्स को नहीं एग्री कर पा रही, या मैं उस तरह से बेसिकली मैं उन फैक्ट्स पे नोन नहीं हूँ, उस तरह से यहाँ अपडेट नहीं हूँ। सो फॉर द सेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट मैं इस बात पे अभी भी मुत्तफिक हूँ कि देखें बात मुसलमान की नहीं, या तो आप बात कर लें ह्यूमैनिटी पे, ठीक है, ह्यूमैनिटी पे भी अगर आप बात कर लें तो आपको लग रहा है तमाम ममालिक लोगों की इंसानी हकूक की रवादारी कर रहे हैं, पासदारी कर रहे हैं। एक्सट्रीमिज्म मैं समझती हूँ कि हर कंट्री में कहीं ना कहीं मौजूद होती है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट हमें कहीं पर भी मिल जाते हैं। छोड़ो यार, 75 साल हो गए जूते खाते, बात की समझ नहीं आ रही। कल तक यही खातून भाई आप भी शुरू हो जाते, भाई डिक्लेयर की है तो फलां की है, तो मैं क्या करूं अगर की है। ठीक, झूठ का कारोबार है, हर एक को पता है, बोलता कोई नहीं, पक्के पक्के मुंह बना के बैठ जाते हैं बातें करने। सारी सूरत हाल सबको पता, मैं कोई नई बात कतन नहीं करता। कल की बात है यार, पूरे पाकिस्तान के सामने, मेरे तो यहां वो नहीं, मेरे पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या, अब इसमें पता नहीं कितना झूठ का हो करने वाला हो कोई, लेकिन नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, ये मुल्क से ज्यादा एक अरेंजमेंट है। सही, ये कोई निजाम नजूम नहीं है, इट इज एन अरेंजमेंट। ये सब पॉलिसियां तो सुपर ताकतों की चलती हैं, तो सुपर ताकतों के पॉइंट से इस वक्त इसमें इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की तो है, इसराइल की तो है। क्यों कर रहे हैं इसको? असल में यहाँ पर वो पाकिस्तान जो है ना, एक जो ग्रुप है हमारा दुनिया में, इस्लामिक ग्रुप जो है, उसको वो सबसे मजबूत मुल्कों में जो 1 2 3 मुल्क हैं, वो तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, एक आधा आप सऊदी अरब को गिन लो माली लिहाज से, बाकी फौजी ताकत के लिहाज से तो तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ही है। चले इंडोनेशिया, उस इलाके में इंडोनेशिया भी है। इनको वो लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा कमज़ोरी जो है ना, तुर्की और पाकिस्तान और ईरान को करने से इस्लामी ब्लॉक को कमज़ोर करना चाह रहे हैं वो, और उनको हर लिहाज से जब गंदा करना हो ना, तो वो फिर हर एंगल से गंदा करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ही बुरे हैं, लोग ही गंदे हैं, ताकि हमारा इमेज इस्लामिक कंट्रीज़ में भी ख़राब हो और इंटरनेशनल लेवल पे भी ख़राब हो। जैसे हमारा यूरोपियन इंग्लैंड जो जाए तो उसको आसानी से अंदर एंटर नहीं होने देते, चाहे उसके ऊपर लीगल वीज़ा भी हो, एंटर नहीं होने देते। क्या वजह? क्या हर पाकिस्तानी दहशतगर्द है? हर पाकिस्तानी तो दहशतगर्द नहीं ना है, तो लेकिन 100 आदमी, 1000 बंदा जाए, 1000 आदमियों को भी वो चेक करेंगे वैसे ही जैसे वो एक दहशतगर्द को चेक कर रहे होते हैं। ये दुनिया हमेशा से एक ऐसी दुकान की मानंद है जहां से इंसाफ खरीदने के लिए ताकत की करेंसी दरकार है। भाई मुसलमान हैं, ये वैसे ही हैं जैसा मैं हूं, या जैसा वो रेडी वाला, कम तोलने वाला है, झूठ बोलने वाला है, दूध में मिलावट करने वाला है। तो क्यों समझ नहीं आती? असाब जवाब दे गए, जगह जगह कदम कदम पे तुम क्या देखते हो, ये उन्हीं का अक्स है। और मुझे इनमें से किसी से गिला नहीं, मेरा गिला उन लोगों से बनता है जिनकी ये जिम्मेदारी है, को 2 4 नहीं 10 अरब अवाम की बोटी खींचना आसान है, अवाम का खून पीना, स्ट्रॉ लगाओ स्टेनलेस स्टील का, घुसा दो किसी के मसाम में, खून पी लो, वो आसान है।